और फिक्की वाले के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है साल में 3 दिन फ़ोटो खिंचवाने की। उनको फिल्म उद्योग के मसलों से मतलब नहीं है। उसका 50% जो GST है सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, तो अगर वो एलोकेट किया जाए, वो 20,000 करोड़ के लगभग है, तो हम सिर्फ 1,000 करोड़ मांग रहे हैं उसमें से। प्रोड्यूसर पिक्चर बना भी ले 2, 4, 5 करोड़ की, थिएटर कितने मिलेंगे? मुश्किल से 5-7 पूरे इंडिया में। कॉस्ट इतना रिलीज का ज़्यादा है, वो वहन नहीं कर सकता सर। लोडिंग चार्जेस इतने महंगे हैं, VPF चार्जेस, तो छोटे प्रोड्यूसर बेचारा थिएटर में आ ही नहीं सकते। देयर आर मोर देन 5,000 फिल्म्स व्हिच आर रेडी एंड देयर इज नो स्क्रीनिंग फॉर देम। के लिए थिएटर्स खोलने की सरकार ने ऑलरेडी 10,000 थिएटर की एक स्कीम पास की हुई है। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविज़न ये नॉर्थ का पहला फिल्म स्कूल था प्राइवेट, और 93 में शुरू किया था हमने 40 बच्चों के साथ, और आज लगभग 30,000 बच्चे हम ट्रेन कर चुके हैं। और शुरुआत फिल्म स्कूल से हुई थी, तो फिल्म स्कूल के ज़्यादातर बच्चे हैं। फिर उसके बाद में जर्नलिज़म, बिजनेस, लॉ और एनिमेशन, बहुत सारे स्कूल्स, हमारे 17 स्कूल और हो गए हैं एशियन एजुकेशन ग्रुप में। तो एशियन एकेडमी में जितने बच्चे थे उसमें सिनेमेटोग्राफर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, प्रोडक्शन के लोग हैं, और पूरी इंडस्ट्री में जैसे कि फिल्म में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट में आपको कहीं ना कहीं AFT का बच्चा ज़रूर मिल जाएगा। तो मतलब ऐसा क्या ये हर साल आप लोग सेलिब्रेट करते हैं या इस साल आप कर रहे हैं जहाँ पर सबको बुला के मुलाकातें हो रही हैं? ये हम हर साल करते हैं एलुमनाई मीट। तो एलुमनाई मीट नोएडा में जो हमारा फिल्म सिटी में हमारा कैंपस है वहाँ पर होती है। मुंबई चैप्टर में भी होती है। मुंबई चैप्टर में हमने पहले भी की है, इस बार मुंबई चैप्टर में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ज़्यादातर बच्चे जो हैं फिल्म से रिलेटेड बच्चे, वो ज़्यादातर बच्चे तो मुंबई में काम कर रहे हैं। सर आप बताइए, इतने सालों से आप इंडस्ट्री में रहे हैं बतौर डायरेक्टर, इतनी सारी फिल्में आपने बनाई हैं, लगता है आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट की या और इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है? सर देखिए, रिसर्च और डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप रोल्स रॉयस बना रहे हो, चाहे मारुति 800 बना रहे हो, आपको जितनी भी कंपनी है वो नए नए मॉडल लेके आती हैं। आज बॉलीवुड जो औंधे मुँह घिरा हुआ है, उसके पीछे यही कारण है कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को निगलेक्ट किया जाता है। जिन लोगों के पास पैसा भी है वो उनके पास वो भी नहीं एलोकेट कर रहे। तो जब तक रिसर्च डेवलपमेंट नहीं होएगा तब तक हमारे पास नए नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, नए तरीके नहीं आएंगे फिल्में बनाने के लिए। तो इसके लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो एक मात्र यूनिवर्सिटी इंडिया की सिनेमा की वो AAFT यूनिवर्सिटी है, और वो एशियन एजुकेशन ग्रुप की प्रोडक्ट है, और उसने अपना एक स्थान ग्रहण किया हुआ है। और उसकी एक दूसरी प्रोडक्ट है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसका कि मैं फाउंडिंग सेक्रेटरी जनरल हूँ। मेरे को शिक्षा से BCom ऑनर्स और कंपनी सेक्रेटरी की भी जानकारी है। तो ये सब जानकारियों को जोड़ के मैं एक ऐसा काम पे लगा हुआ हूँ कि जितने भी संगठन है फिल्म उद्योग के, वो सब एक अम्ब्रेला के नीचे आके और भारत सरकार के साथ में एक वार्तालाप हो सके कि हमको ये चाहिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी हम काम कर रहे हैं AAFT के माध्यम से, और ICMEI के माध्यम से हम फिल्म इंडस्ट्री और सरकार के बीच की जो दूरी है, चैम्बर का काम ही ये होता है। जो भी चैम्बर होता है, अभी तक हम फिक्की के पीछे लगे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिक्की वाले के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है साल में 3 दिन फ़ोटो खिंचवाने की। उनको फिल्म उद्योग के मसलों से मतलब नहीं है। हमारा अपना चैम्बर होना चाहिए। आपको देखा होगा कि पार्लियामेंट में बजट पास होता है, निर्मला सीतारमन जी ये बोलती हैं, वो आज तक कभी फिल्म उद्योग के बारे में एक शब्द नहीं बोलती हैं। आप समझ रहे हैं, सब बातों को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रही है, बिकॉज देयर इज़ अ टोटल डर्थ ऑफ लीडरशिप, देयर इज़ अ टोटल डर्थ ऑफ विजन। आपने भी कुछ एक प्रोजेक्ट बनाया है जिससे लेकर
पीएम साहब से मिलने की आपकी योजना है, कुछ 5-7 चीज़ें हैं जो लागू करवाना चाहते हैं उनसे मिलकर, अगर उस पर थोड़ा सा उसके बारे में उसमें बताएं। ये है कि देखिए, सबसे पहले जो वर्तमान सरकार है वो चीज़ों को, जो हमारा पुरातन है और जो हमारा भविष्य है, उसकी निरंतरता में देख रही है। तो हमने बॉलीवुड को नाट्य शास्त्र से जोड़ के दिया है प्रधानमंत्री को कि जो आज का जो बॉलीवुड है ये नाट्य शास्त्र का आधुनिक रूप है। तो ये जो वर्तमान सरकार की सोच है इसको पूरी तरह सूट करता है। इसमें हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं कि हम जीएसटी पे कर रहे हैं, तो आज कहीं पे भी फिल्म चल रही हो, चेन्नई में चल रही हो, बेंगलोर में चल रही हो, हिंदी की पिक्चर, उसका 50% जो जीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। तो अगर वो एलोकेट किया जाए, वो 20,000 करोड़ के लगभग है, तो हम सिर्फ 1,000 करोड़ मांग रहे हैं उसमें से कि वो हमको दे दो, ताकि जो छोटा प्रोड्यूसर है वो फिल्में बनाने के लिए नहीं, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज़ अ रिस्की बिजनेस, लेकिन एक बार फिल्म बन जाए तो उसको रिलीज़ करना एक लेसर रिस्की बिजनेस, एक बेसिकली हम कवर कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो इंडिपेंडेंट या छोटे प्रोड्यूसरों की फिल्मों को रिलीज़ करेगी, और उसके लिए थिएटर्स खोलने की सरकार ने ऑलरेडी 10,000 थिएटर की एक स्कीम पास की हुई है, तो उसकी स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी रिक्वेस्ट की जाएगी। और जो सिनेमा के लिए एक मंत्रालय नहीं है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ INB, and then PMO to coordinate with all these 5 ministries, because they 5 ministries are handling film industry। तो इतना बड़ा काम है, यहाँ पे कोई प्रवक्ता ही नहीं है इंडस्ट्री के पास। धन्यवाद सर, आपसे एक सवाल, जी। इस तरह के ब्रिज की कितनी ज़रूरत है जो ICMEI बन रही है सरकार और इसके इंडस्ट्री के बीच? आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। ICMEI क्यों आया? बिकॉज आज जो एसोसिएशंस हैं हमारी, चाहे इम्पा हो, विफ्पा हो, गिल्ड हो, बड़े प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा हो रहा है, बट छोटे प्रोड्यूसर्स आर स्ट्रगलिंग। छोटे प्रोड्यूसरों को ना थिएटर मिल रहे हैं, थिएटर में ऐसी मोनोपोली चलती है, थिएटर्स के लोडिंग चार्जेस इतने महंगे हैं, VPF चार्जेस, तो छोटे प्रोड्यूसर बेचारा थिएटर में आ ही नहीं सकता है। देयर आर मोर देन 5,000 फिल्म्स विच आर रेडी एंड देयर इज़ नो स्क्रीनिंग फॉर देम। तो हम ICMEI से ये करना चाहते हैं कि जो नए प्रोड्यूसर आ रहे हैं उनको गाइड करें, एक ब्रिज बने उनके लिए विद एग्जिबिटर्स, विद डिस्ट्रीब्यूटर्स, और कुछ मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट से अपील करें कि GST माफ़ किया जाए फिल्म्स के प्रोडक्शन। शुरू में जो नए प्रोड्यूसर्स आते हैं उनको एटलीस्ट कुछ GST की हॉलीडे दी जाए, और बाकी ये जो सारे डिस्ट्रीब्यूशन के जो हेडेक्स हैं वो छोटे प्रोड्यूसर नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन की हॉलीवुड फिल्म्स के लिए कोई VPF चार्ज नहीं है, कोई लोडिंग चार्ज नहीं, मगर छोटे प्रोड्यूसरों को ये सारे भरने पड़ते हैं। इसकी वजह से बेचारे घबरा के पिक्चर ही नहीं रिलीज़ करते, क्योंकि PNA इतना महंगा हो गया है। तो दीज ऑल चैप्टर्स, दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग कंसिडर्ड, लुक्ड इनटू वेरी डीपली। और भी इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स बहुत है हमारे। सर राजीव जी, वी हैव टू स्पीक इन द लैंग्वेज इन विच रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर स्पीकिंग विद द गवर्नमेंट। यस, हमारे को वो भाषा ही नहीं पता, हमको प्रेजेंटेशन ही नहीं पता, जबकि हमारे यहाँ सब इतने शिक्षित लोग हैं। तो हम उस भाषा में अपनी बातों को रख रहे हैं जिस भाषा को ब्यूरोक्रेट्स और सरकारें समझ सकें। वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई थिंग्स एंड प्रेजेंट इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर सो दैट इट रीचेस द ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बिकॉज आज इंडस्ट्री की तो बात कोई करता ही नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री इज हाईली निगलेक्टेड। नरेंद्र जी, आपने सिंगल प्रोड्यूसर का भी दौर देखा है? जी हाँ। उसके बाद जब कॉर्पोरेट आया तब भी दौर देखा, अब फिर से सिंगल प्रोड्यूसर को खड़ा करने की एक कोशिश हम कह सकते हैं, किस तरह आप देख रहे हैं? सर, सिंगल प्रोड्यूसर को खड़ा करना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल है। आज समझो फिल्म बना भी लेता है तो उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है पिक्चर रिलीज़ करने के लिए। आज हमारा भारतवर्ष का 140 करोड़ का पॉपुलेशन है और थिएटर कितने हैं? मात्र 9,200, जबकि वही चाइना है 55,000 थिएटर हैं सर वहाँ पर। तो विंडो नहीं मिलती है। प्रोड्यूसर पिक्चर बना भी ले 2, 4, 5 करोड़ की, थिएटर कितने मिलेंगे? मुश्किल से 5-7 पूरे इंडिया में। कॉस्ट इतना रिलीज़ का ज़्यादा है, वो वहन नहीं कर सकता सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की उदासीनता। जैसे त्यागी सर ने कहा, बजट में कोई प्रावधान नहीं होता है कि इंडस्ट्री का कैसे बेनिफिट किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए सस्ते दामों पर थिएटर बनाए,
जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर हैं उनको अनुदान दे, इंडस्ट्री के जो बुजुर्ग बेचारे रिटायर हो चुके हैं उनका भी ख्याल रखे, खाली उनको निचोड़े नहीं जीएसटी के माध्यम से या बाकी स्रोतों से। उम्मीद है कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचेगी त्यागी सर की और हमारी, और कुछ इंडस्ट्री का आने वाले दिनों में भला होगा। बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।